एक बार एक मजलिस का इनेकाद हुआ, अल्लाह वाले उस मजलिस में बैठे थे। वहां एक यहूदी आलिम आ गया। वहां एक यहूदी बड़ा आलिम था, यहूदी आलिम था, वो भी आकर तकरीर सुनने लगा, उलमा इस्लाम की तकरीर सुनने लगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम इतनी बेहतरीन तकरीर करते हो, जरा समझ वाले इंसान हो, जहन वाले हो, दिमाग जो टैलेंट फुल हो, तुम कलेमा पढ़ लो। कहा नहीं नहीं साहब, मैं आपकी तो मजलिस में आऊंगा मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। वो कलमा नहीं पढ़ा। वो अल्लाह वाले ने कहा कि पढ़ लो, बहुत इसरार किया, जिद किया, तुम अच्छे हो जाओगे। आ गया। घर चले जाने के बाद बहुत दिनों के बाद फिर उसी अल्लाह वाले की महफिल का इनेकाद हुआ। उस महफिल में वही यहूदी आलिम आया है। आने के बाद तकरीर करता है, आने के बाद तकरीर करता है। आज की तकरीर का अंदाज अलग है, आज की तकरीर का अंदाज अलग है। आज की तकरीर कुरान के बारे में कर रहा है, आज की तकरीर मुसलमानों जैसी तकरीर कर रहा है, आज की तकरीर मोमिनों जैसी हो रही है, आज की तकरीर ईमान वालों जैसी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाले ने कहा, अरे उस दिन मैंने तुमसे कहा था कलमा पढ़ लो, मगर आज तो तू फिर ऐसा लग रहा है कि मुसलमान हो गया है। कैसा मुसलमान हुआ, किस तरह तो मुसलमान हो गया? सुनिए, बड़े पते की बात है, ईमान में ताजगी पैदा होगी। जो मैंने मौजू लिया है, आइन उसी मौजू के मुताबिक ये रिवायत है। कहा कि साहब उस दिन तो आपने कहा था बात ठीक है, मगर उसके बाद मैं चला गया बाहर। मैं क्या धंधा करता था? मैं आर्टिस्ट था, मैं लिखना जानता था। कुरान लिख कर, किताबें लिख कर ले जाकर बेचता था। बाइबल ले जाकर बाइबल वाले के मोहल्ले में, तौरेत ले जाकर तौरेत वाले के यहूदियों के मोहल्ले में, और दीगर किताबें ले जाकर जो लोग जो पसंद करते थे वो किताबें में हाथ से लिख कर ले जाकर बेचता था। तो मैंने तौरेत के कई नुस्खे लिखे, उन नुस्खों को ले जाकर यहूदियों में बेचा, और बेचा तो सारे यहूदियों ने हाथों हाथ ले लिया, और उन नुस्खों में मैंने तहरीफ कर दिया था, अमेंडमेंट कर दिया था, चेंजिंग कर दी थी, हेरा फेरी कर दिया था, कमी बेशी कर दी थी। मैंने उल्टा सीधा कर दिया तौरेत को, और ले जाकर यहूदियों को बेचा। सारे यहूदियों ने आंखों से लगाया, सीने से लगाया, ले लिया। इसी तरह इंजील को मैंने आगे पीछे कर दिया, तहरीफ कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। ईसाइयों के मोहल्ले में ले गया, उनके चर्चों के पास ले गया, सारे ईसाइयों ने आंखों से लगाकर खरीद लिया, सारे ईसाइयों ने आंखों से लगाकर खरीद लिया। इसी तरह दूसरी किताबों को ले गया, सारे नुस्खे मेरे बिक गए। अब मैंने समझा यही मामला कुरान के साथ किया जाए, अब मैंने समझा यही मामला कुरान के साथ किया जाए। तो मैंने कुरान के कई नुस्खे लिखे, उन नुस्खों में मैंने अमेंडमेंट कर दिया, चेंजिंग कर दी, बदल दिया, कुछ आयतें निकाल दी, उल्टी सीधी बातें उसमें डाल दी, और डालने के बाद मुसलमानों की मस्जिद में ले गया, मदरसे के पास ले जाकर बेचने लगा। तो जब मेरा ये कुरान लोगों ने देखा और मेरी सूरत देखी, और ये कुरान देखकर इमाम साहब के पास ले गए, ये कुरान देखकर इमाम साहब के पास ले गए। इमाम साहब हाफिज कुरान भी थे। कहा कि इमाम साहब ये कुरान देखिए, बड़ा खूबसूरत है, अंदर का मैटर कैसा है। इमाम साहब जो हाफिज कुरान थे, उन्होंने एक ताइराना नजर इस कुरान पर डाला। कहा कि नहीं, इस कुरान में ये आदमी बड़ा जाली है, जालसाज है, फ्रॉडी है, इसने फराड किया है, कुरान में तहरीफ कर दी है, इस कुरान को मत खरीदो, इस कुरान में इसने तहरीफ कर दिया है। लिहाजा उस मस्जिद वालों ने से भगा दिया, वहां से मायूस होकर दूसरे मदरसे के पास गया, वहां भी ऐसा ही हाल हुआ। किसी ने कुरान ले आने का कि तुमने वसीम रिजवी की तरह कुरान को बदल दिया है। मैंने सुबह से शाम तक दर दर की ठोकरें खाता रहा, ना किसी ने लिया, ना मस्जिद में कुरान बिका, ना मदरसे में बिका, ना कोई आदमी लेना चाहता है। हर आदमी देखने के बाद, जब से मैं तौरेत बेचने गया, किसी ने इनकार ना किया, ना खोल कर देखा। ज़बूर बेचने गया, किसी ने नहीं देखा। इंजील बेचने गया, किसी ने नहीं देखा। दिगर किताबों में, आसमानी सहीफों में मैंने तहरीफ कर दी, तब्दील कर दिया, कहीं नहीं देखा। मगर जब मैंने कुरान को सुबह से लेकर शाम तक मस्जिदों में ले लेकर फिरता रहा, हर जगह उन लोगों ने पहचान लिया कि इस कुरान में तहरीफ कर दिया है तुमने। किसी ने नहीं जाना, तो मेरे दिल में कुरान की सदाकत बैठ गई। मैंने समझ लिया कि सारी किताब
आसमानी किताबों में तो तहरीफ हो सकती है, मगर इस कुरान में तहरीफ नहीं हो सकती है। कुरान के बारे में खुदा इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा और इसकी हिफाजत हम करेंगे। तो मेरे दिल में ये सदाकत बैठ गई। मैंने शाम में कलमा पढ़कर कुरान की सदाकत के सामने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुरान के इस सदाकत के सामने सारी किताबें बिक गई, मगर कुरान नहीं बिक रहा है, क्योंकि मैंने उसमें तहरीफ कर दी थी। अल्लाहु अकबर। क्यों? आप जानते हैं तौरात का कोई हाफिज नहीं होता, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं होता, इंजील का कोई हाफिज नहीं होता, मगर कुरान पाक के हुफ़ाज़ हमारे स्टेज में भी है, ये कमसिन हाफिजा भी है। अगर कोई कुरान में तहरीफ करना भी चाहे तो हमारा हाफिज बोल पड़ेगा, ये कुरान गलत है, तहरीफ शुदा है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत कीजिए। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान पर तनकीद करते हुए, इस कुरान से नफरत करते हुए बहुत से लोग गुमराह हो गए, मुर्तद व बेदीन हो गए। वो यहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान की सदाकत के सामने वो यहूदी आलिम बहुत बड़ा आलिम बन गया।